बौद्ध धर्म के बारे में कौन नहीं जानता, या गौतम बुद्ध के बारे में किसने नहीं सुना होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बौद्ध धर्म कब और कैसे शुरू हुआ? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि बौद्ध धर्म का इतिहास और चीन में बौद्ध धर्म के विस्तार के पीछे की परिस्थितियां क्या रहीं। चीन में बौद्ध धर्म के बारे में जानने से पहले थोड़ा बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं कि ये कब, कैसे और किसने शुरू किया। बौद्ध धर्म ऐसे नियमों का संग्रह है जो हमें यथार्थ के सही स्वरूप को पहचान कर अपनी पूरी मानवीय क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करता है। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक भगवान बुद्ध हैं। वे 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। उक्त दोनों धर्मों के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म के मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। बौद्ध धर्म के 4 तीर्थ स्थल हैं, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि देशों में रहते हैं। चीन की सभ्यता विश्व की पुरातनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीन चीन में बौद्ध धर्म के पहले कई महान राजवंशों का धर्म प्रचलित था। उनमें से एक शाह राजवंश था जो 2070 ईसा पूर्व था। शाह वंश में पहले चीन में 3 अधिपतियों और 5 सम्राटों का काल था। 5 सम्राटों में से अंतिम सम्राट शुन था। शुन ने अपनी गद्दी यू महान को सौंपी और उसी से शाह राजवंश सत्ता में आया। इसे शिया राजवंश भी कहा जाता है। जिसके बाद शांग राजवंश का दौर आया जो 1600 ईसा पूर्व से 1046 ईसा पूर्व तक चला। शांग राजवंश के बाद चीन में झोउ राजवंश सत्ता में आया। चीन में झोउ राजवंश का काल लंबे समय तक चला। इनके ही काल में चीन में कन्फ्यूशियस के विचार और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। बाद में ताओवाद, लाओ त्से तुंग, मोहीवाद मोजी और न्यायवाद हानफेजी और ली सी भी खूब फला फूला। लेकिन इन सभी के बीच बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें जमाई और इसने चीन की भिन्न भिन्न विचारधाराओं को एक सूत्र में बांध दिया। बौद्ध धर्म के कारण चीन में जातिगत एकता और शक्ति का विकास हुआ। इस विचारधारा के फैलने के कारण चीन में दास प्रथा के खात्मे के साथ ही छिन राजवंश का उदय हुआ। बौद्ध धर्म वैसे तो भिक्षुओं के माध्यम से 200 ईसा पूर्व से ही चीन में प्रवेश कर गया था, संभवतः उससे पूर्व भी, लेकिन राजाओं के माध्यम से यह व्यापक पैमाने पर पहली शताब्दी के आसपास चीन का राजधन बनने की स्थिति में आ गया था। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के कारण चीन में राष्ट्रीय एकता स्थापित होने लगी, राजवंशों के झगड़े कम होने लगे और आज बौद्ध धर्म चीन का प्रमुख धर्म है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने तकरीबन 2000 वर्षों तक चीनी सभ्यता और चीनी संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन और चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो गौतम बुद्ध के समय में चीन में कन्फ्यूशियस विचार, भारत में वैदिक और ईरान में जरथुस्त्र विचारधारा का बोलबाला था। जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ।